बढ़िया है। तो फिर बात पक्का करें ना, आगे का काम सब पंडित जी से दिखलाया जाए। हाँ हाँ बिल्कुल किया जाए, पर हम लोग दहेज के नाम पर कुछ भी नहीं देंगे। अरे ये क्या बोल रही हैं आप? दहेज जैसा मैंने कुछ बोला है क्या? पर अब जब आपने बात छेड़ दिया है ना, तो मेरा भी सुन लीजिए। लड़कों को तो बहुत कुछ झेलना पड़ता है। आप लोग लड़का नहीं, नोट छापने की मशीन ढूंढते हो। आप लोग कहते हो कि हमारी बेटी हमारे कलेजे का टुकड़ा है, तो क्या बेटा कोई मशीन होता है? अरे आप तो बुरा मान गए इसकी बातों का। छोड़िए ना इसकी बातों को। क्या है ना, हमारी बेटी में सब गुण है। बोले तो सर्वगुण संपन्न है, बस उसे घर का काम और खाना बनाना नहीं आता। क्या है कि बचपन से बड़ा लाड़ प्यार से पाला है हमने उसे। लड़की सर्वगुण संपन्न है तो और क्या चाहिए? ये तो बहुत ही अच्छी बात है। खाना बनाना नहीं आता, घर का कामकाज नहीं आता, तो भाई शादी के बाद सीख लेगी। पर देखिए आजकल दहेज जो है ना, वो तो लड़की वाले भी मांगते हैं। मतलब ये कि आप लोगों के हिसाब से लड़की के माँ बाप को लड़के से 25 साल में ही वो सब कुछ चाहिए जो खुद लड़के के माँ बाप को अर्न करने में 50 साल लगे हों। अपनी लड़की की शादी के लिए आप लोग सबसे पहले ऐसा लड़का ढूंढेंगे जो सरकारी नौकरी वाला हो, महीने का कम से कम 1-2 लाख कमाता हो, अच्छी प्रॉपर्टी हो, ज़मीन जायदाद हो, अपनी गाड़ी हो और बढ़िया सेविंग हो। पर तब क्या होगा जब शादी के बाद लड़के की नौकरी चली जाएगी, ज़मीन जायदाद सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, लड़का रोड पे आ जाएगा, तो क्या ऐसे में शादी टिक पाएगी, टूटने से बच पाएगी? राजा जनक ने भी तो अपनी पुत्री माँ सीता की शादी एक ऐसे राजकुमार से की थी जो सर्वगुण संपन्न थे, पर उनके किस्मत में क्या था? वनवास। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अपने किस्मत और भाग्य से ज़्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। मेरे हिसाब से लड़के लड़की को आजकल ऐसा होना चाहिए जो अपने संस्कार से एक मकान को घर बना सके। आजकल एक नया चलन है, लोग लड़के से उसका सैलरी स्लिप मांगते हैं। आप लोग ज़रा एक बात बताइए, क्या हम लोग भी लड़की से उसका सर्टिफिकेट कैरेक्टर वाला जो होता है वो मांगे क्या? क्या आपने कभी सोचा है कि जो लड़की की जिम्मेदारी उठाने जा रहा है लड़का, वो सिर्फ आपकी बेटी नहीं है बल्कि किसी की पत्नी बनने जा रही है? तो क्या ऐसे में वो लड़का उसकी जिम्मेदारी नहीं उठाएगा? कई बार तो कुछ लड़के ऐसे भी देखे हैं मैंने जो खुद भूखा रह करके भी अपनी पत्नी की, अपने परिवार की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। कुछ लड़के हमारे समाज में आज भी ऐसे हैं। लेकिन आप लोग तो सिर्फ डिमांड देखते हैं कि लड़का से ये चाहिए वो चाहिए, लड़के के पास ये होना चाहिए। क्या आप लोगों का डिमांड पूरा करने से लड़का लड़की को ज़िंदगी भर रख पाएगा, खिला पाएगा? एक लड़का सिर्फ शादी नहीं करता है बल्कि शादी के बाद 2 जीवन जीता है, जहाँ एक तरफ उसे अपने पत्नी को और दूसरी तरफ माता पिता को लेकर के बैलेंस करके चलना पड़ता है। वहीं उसे अपने ससुराल को भी साथ लेकर के चलना पड़ता है। बहन जी, टाइम किसी ने नहीं देखा है। भगवान न करे आप लोग जिस भी रिश्ते को लड़के की प्रॉपर्टी देख करके फिक्स करते हो ना, कल को अगर उसके पास कुछ नहीं बचा तो वो राजा सरंग बन गया, तो ऐसे में इस सिचुएशन को कोई भी प्रॉपर्टी वाला लड़का डील नहीं कर पाएगा, सिर्फ एक समझदार लड़का ही हैंडल कर पाएगा। सच तो ये है कि कुछ लोगों ने शादी ब्याह को भी आजकल एक बिज़नेस बना दिया है। शादी अब किसी लड़के लड़की के रिश्ते के लिए नहीं करते हैं, बल्कि वो एक समझौता हो गया है जहाँ पर लोग अहमियत सिर्फ पैसों को देते हैं, रुतबे को देते हैं।